गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 26/10/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में आयोजित किया गया? महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब। इसका सही जवाब है हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया। 2024 अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अफ्रीकी देश तंजानिया विदेशी साझेदार देश है तथा ओडिशा राज्य साझेदार देश है। हरियाणा सरकार ने 1989 से गीता महोत्सव की शुरुआत की थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सुकांत कदम ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? सोना, चांदी, कांस्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। सुकांत कदम ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष युगल में सुकांत और दिनेश राजैया ने उमेश विक्रम कुमार और सूर्यकांत यादव को हराकर रजत पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व तैराकी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अक्टूबर का आखिरी रविवार, अक्टूबर का आखिरी मंगलवार, अक्टूबर का आखिरी गुरुवार, अक्टूबर का आखिरी शनिवार। इसका सही जवाब है अक्टूबर का आखिरी शनिवार। विश्व तैराकी दिवस हर साल अक्टूबर के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। पहला तैराकी दिवस 2018 में 27 अक्टूबर को मनाया गया था। विश्व तैराकी दिवस के अर्थ अंतर्राष्ट्रीय अवकाश है, जो लोगों में पानी में सक्रिय रहने और तैराकी सीखने वाले संगठन के लिए धन जुटाने का एक जरिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लार्सन और टुब्रो को निम्नलिखित में से किस देश में ITER परमाणु संयंत्र परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण ऑर्डर मिला है? जर्मनी, इटली, फ्रांस, लातविया। इसका सही जवाब है फ्रांस। लार्सन एंड टुब्रो को फ्रांस में ITER परमाणु संयंत्र परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण ऑर्डर मिला है। L&T को ITER परियोजना में वैक्यूम वेसल के साथ जटिल भागों और बंदरगाहों को जोड़ने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को तैनात करने के लिए एक अनुबंधित किया गया है। ITER परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र परियोजना है और यह दक्षिणी फ्रांस के कैड्रिक में स्थित है। परियोजना का लक्ष्य शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सेलियन ऊर्जा की वैज्ञानिक और तकनीकी व्यवहार्यता को प्रदर्शित करना है। ITER संगठन के सदस्य देश हैं भारत, यूरोपियन संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, चीन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एयरबस ने निम्नलिखित में से किस शहर में अपने नए भारतीय मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। एयरबस ने नई दिल्ली में अपने नए भारतीय मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार दिव्यांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी? पंजाब,
दिल्ली, केरल, तेलंगाना। इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम 2016 के तहत विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित की है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम RPWD एक्ट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकलांग व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के समान अवसरों के साथ सम्मान के साथ रह सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 विश्व न्याय परियोजना वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट कानून के नियम सूचकांक में शीर्ष पर रहा? डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। इसका सही जवाब है डेनमार्क। डेनमार्क 2024 विश्व न्याय परियोजना कानून शासन सूचकांक में शीर्ष पर रहा। WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 142 देशों और अधिकार क्षेत्रों में कानून के शासन पर स्वतंत्र डेटा का एक प्रमुख स्रोत है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक्सिस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? शशिधर जम्बीशर, संदीप बख्शी, राकेश शर्मा, अमिताभ चौधरी। इसका सही जवाब है अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंडिया AI और मेटा ने निम्नलिखित में से किसे IIT में जेनरेटिव AI सृजन केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? IIT इंदौर, IIT दिल्ली, IIT जोधपुर, IIT कानपुर। इसका सही जवाब है IIT जोधपुर। इंडिया AI और मेटा ने IIT जोधपुर में जेनरेटिव AI सृजन केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच नई दिल्ली में 7वां अंतर सरकारी परामर्श आयोजित किया गया? डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, जर्मनी। इसका सही जवाब है जर्मनी। भारत और जर्मनी के बीच हाल ही में नई दिल्ली में 7वां अंतर सरकारी परामर्श आयोजित किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वैजयंती माला बाली, दया सिंह खुराना, चिरंजीवी, सुषमा आचार्य। इसका सही जवाब है दया सिंह खुराना। दया सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में नेफेड का MD नियुक्त किया गया है? उदय शंकर अवस्थी, दीपक अग्रवाल, दिलीप संघानी, बलवीर सिंह। इसका सही जवाब है दीपक अग्रवाल। दीपक अग्रवाल को हाल ही में नेफेड का MD नियुक्त किया गया है। नेफेड का मतलब है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, अर्थात नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने नया लोगो BSNL का लॉन्च किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसका सही जवाब है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने
नया लोगो साझा किया जिसमें बताया गया BSNL का नया लोगो शक्ति, विश्वास और सुगमता का प्रतीक है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।